हेलो। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSCS यूजी पोर्टल का राउंड सी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया है। तो और 8 अगस्त 2026 को अलॉटमेंट डिक्लेयर हुआ था और 10,680 कैंडिडेट्स को 956 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में सीट मिली है। ओके। तो आज अगर आपने DU में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि राउंड 3 की डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लस ये वीडियो एंड तक देखना था ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत से डाउट्स होते हैं। फिर आप मुझे पूछते सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए। ओके। तो चलिए समझते हैं वीडियो फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीट अलॉटमेंट क्या हुआ है। तो सबसे पहले राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 3 एलोकेशन अनाउंस की है 8 अगस्त 2026 को, जो यस्टरडे था। ओके। तो टोटल 10,680 कैंडिडेट्स को सीट्स मिली है 956 यूजी कोर्सेज में। और एलोकेशन CUT की बेसिस पर हुआ है, कैटेगरी सीट अवेलेबिलिटी और कैंडिडेट्स प्रेफरेंस की बेसिस पर हो गई है। ओके। तो अब कैंडिडेट्स को अपना अलॉटमेंट पोर्टल पर चेक करना है और सीट एक्सेप्ट करनी है। ओके। तो अगर आपको अपना अलॉटमेंट चेक करना है तो सबसे पहले आपको जैसे डायरेक्टली यहाँ पे जाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसे आप DU ऐसे जाएंगे, आप एग्जाम लीजिए। तो इधर जाएंगे आप। इधर फिर आप अपना लॉगिन करके यहाँ पे अपना CUT नंबर, एप्लीकेशन और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओके। तो उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। ओके। और कौन सा प्रोग्राम आपको अलॉट हुआ उस कॉलेज का। ओके। तो अलॉटमेंट डिटेल्स डाउनलोड करके लीजिए और डाउनलोड करिए ताकि आपके फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ जाए। ओके। और अगर स्क्रीन पर नो सीट एलोकेटेड दिखा रहा है तो राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली है। ओके। तो याद रखिए, आपको अगर राउंड पे दिखा रहा है कि आपको ये नो सीट एलोकेटेड तो सीट नहीं मिली है। और बात करते हैं आपकी डेडलाइंस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीट एलोकेशन जो डिक्लेरेशन वो 8 अगस्त को हो गया था। ओके। और एक्सेप्टेंस भी आपको करनी पड़ेगी आपको 11 अगस्त तक। ओके। तो सीट वेरिफिकेशन और अप्रूवल जो है उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो आपको 13 अगस्त तक 12 बजे तक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फी पेमेंट करनी पड़ेगी DU को। और ये डेट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन मिस करते हैं तो आपकी सीट जो कैंसिल हो जाएगी। ओके। तो आप बात करते हैं कि सीट एक्सेप्ट कैसे करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको, इसमें आपको क्लियर बता दें कि डाउन ये लॉगिन लॉगिन करके डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। प्लस अब बात करते हैं हम जो चीजें जो आपको पहले कॉलेज वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चेक करना पड़ेगा और क्या क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी आप अपलोड कर चुके हैं, जो भी आपके, तो ब्लरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो क्लियरली अपलोड हुए हैं कि नहीं। उसके बाद आपका कैटेगरी जो मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी होना चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट वैलिडिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ स्टिल प्रॉब्लम फेस हुई कि आपका जो डॉक्यूमेंट वैलिडिटी है वो नहीं होनी चाहिए। तो बात ये कि पोर्टल में हाँ, सबसे वाली बात जो है, जैसे OBC NCL और EWS का है, उसमें जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर की रिक्वायरमेंट्स फिल होते हैं चाहिए। और उसमें जो ईयर जो आना चाहिए वो March 31 2026 के बाद वो इशू की होनी चाहिए। ओके। और फी पेमेंट जो है वो आप कर लीजिए DU को CSS को। ओके। DU पोर्टल पे। और उसी पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पे करने का भी, और कार्ड से भी और सारे से, तो कर लीजिए पे। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे बता सकते हो। ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। थैंक यू।